नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। आज हम मुहावरे और लोकोक्तियों के संबंध में चर्चा करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी बात को अथवा अपने लेखन को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ये सदैव अपने मूल रूप में ही रहते हैं और इनका प्रयोग प्रसंगों के अनुसार किया जाता है। इन दोनों के प्रयोग से पहले हम इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। मुहावरे ऐसे वाक्यांश होते हैं जिनका मूल रूप वाक्य में ज्यों का त्यों रहता है और जो स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त न होकर वाक्य के एक अंश के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लोकोक्ति लोक में प्रचलित युक्ति को कहते हैं, अतः यह मानव समाज का अनुभवजन्य सार है। आइए अब हम मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर जानने का प्रयास करते हैं। मुहावरे अपने मौलिक अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं, जबकि लोकोक्ति अक्सर लोक अनुभव लिए हुए होती है। मुहावरा वाक्य का एक अंश मात्र होता है, किंतु लोकोक्ति अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता, किंतु लोकोक्ति का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन होता है, किंतु लोकोक्ति में किसी तरह का परिवर्तन संभव नहीं। यह एक पूर्ण इकाई के रूप में ही प्रयुक्त होती है। बच्चों, अब हम मुहावरों का अर्थ एवं उनका वाक्य में प्रयोग के कुछ उदाहरण देखेंगे। अंधे की लाठी अर्थात एकमात्र सहारा। शंकर अपने दादाजी के लिए अंधे की लाठी है। अक्ल का दुश्मन अर्थात मूर्ख। अमित अक्ल का दुश्मन है, वह कुछ नहीं कर सकता। आकाश से बातें करना अर्थात बहुत ऊंचा होना। आजकल की इमारतें आकाश से बातें करती है। खून का प्यासा होना अर्थात जान का दुश्मन होना। जनता अपराधी के खून की प्यासी है। अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना अर्थात अपनी हानि स्वयं करना। सिविल सेवा की परीक्षा न देकर सुमित ने अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार ली। ख्याली पुलाव पकाना अर्थात सुंदर कल्पनाओं में डूबे रहना। ख्याली पुलाव सभी पका सकते हैं, किंतु सपनों को सच करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उल्टी गंगा बहाना अर्थात उल्टा काम करना। आजकल हर क्षेत्र में उल्टी गंगा ही बह रही है। गर्दन पर सवार होना अर्थात पीछे पड़े रहना। वह अपने उधार पैसे वसूल करने के लिए मेरी गर्दन पर सवार है। घोड़े बेचकर सोना अर्थात निश्चिंत होना। तुम्हारी परीक्षा इतनी करीब है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। चेहरे पर हवाइयां उड़ना अर्थात घबरा जाना। पुलिस को देखकर चोर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। आइए अब हम कुछ लोकोक्तियों का अर्थ जानते हुए उसका वाक्य में प्रयोग देखें। अंधे के हाथ बटेर लगना, किस्मत से सफलता प्राप्त कर लेना। बिना मेहनत किए तुम जैसे लड़कों का पास हो जाना अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। अंधा क्या चाहे, दो आंखें अत्यंत आवश्यक वस्तु। मुझे फिलहाल मेरा घर चाहिए, आखिर अंधा क्या चाहे, दो आंखें। चोर की दाढ़ी में तिनका अर्थात दोषी खुद ही डरता है। ऑफिस से चोरी गए पैसे की बात सुनते ही रितेश ने कहा कि उसने चोरी नहीं की है। यह तो चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात हो गई। जैसी करनी वैसी भरनी अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। तुमने पूरी जिंदगी बेईमानी ही की, अब पुलिस तुम्हारी नाक में दम किए है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। सांच को आंच नहीं अर्थात सच्चे को किसी बात का डर नहीं होता। बदनामी का डर उन्हें होता है जो गलत काम करते हैं, क्योंकि सांच को आंच नहीं लगती। तो बच्चों, यह था मुहावरे व लोकोक्तियों के प्रयोग पर आधारित हमारा वीडियो लेसन। उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के वीडियो के साथ। धन्यवाद।